झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में टहरौली तहसील के गांव सेरिया में 12 बजे तक नहीं हुई वोटिंग। 12 बजे तक ग्रामीणों ने नहीं किया मतदान। गांव में विकास नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। गांव में रास्ते पर बैनर लगाकर चुनाव का बहिष्कार। न रास्ता न शमशान, विकास से कोसों दूर है गांव की डगर। वर्षों से वोट मांगने के बाद गांव में विकास के लिए नहीं आते नेता। उत्साही ग्रामीणों ने वोट का किया बहिष्कार। विधायक जी, आज आप सेरिया गांव में आए हुए हैं, यहाँ पे बहिष्कार हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, गांव वालों से तो अपील की है, लेकिन गांव वालों की समस्या भी जो है जायज़ है, नहीं समझे, नाजायज़ नहीं है। और प्रयास हम सब लोग मिलके करेंगे। एसडीएम टहरौली साहब से भी बात हुई है और वहाँ लगातार इनका जो समस्या है उसके समाधान के लिए वहाँ पे मशीन भी चल रही है, नहीं समझे, काम प्रगति पे है। और जो भी हम गाँव वालों से वादा कर रहे हैं कि जो भी बाधाएँ आएंगी वह सरकार पूरा करेगी। और हम एक विधायक प्रतिनिधि होने के कारण हम इनकी पूरी मदद करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और मेहनत से करेंगे। ग्रामीणों की क्या मांग है? क्या मांग कुछ नहीं है, इनकी रास्ते की मांग है। प्रधानमंत्री सड़क 5 किलोमीटर तो पूरी हो गई, लेकिन बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है मुश्किल से 300 मीटर का, उस पर 1-2 लोग दावा कर रहे हैं कि ये हमारी भूमदरी है, तो उसका जो भी है पंचायत है उसकी निपटाई जाएगी। अगर किसी भूमदरी है तो उनका निश्चित ही हम डीएम साहब से और उच्च अधिकारियों से बात करके अगर उनकी है तो मुआवजा उनका पूरा दिलाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही अगर गांव की जो गांव समाज की है तो उसका जो है उनको रास्ता निकलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ग्रामीण अभी आरोप लगा रहे हैं कि रास्ता टेढ़ी हो रही है, जिसको सीधी करनी चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब वो हम मौके पे जाके देखेंगे, उसका वो रास्ता हमने मौके पे नहीं देखी साथियों। ठीक। कहाँ के निवासी हैं? सेरिया। आज आप लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, किन कारणों से मतदान नहीं कर रहे हैं? श्रीमान जी, हम लोगों को एक बात का कष्ट है कि ये सूचना अगर शासन के पास ना पहुंचती तो हम लोग मतदान बराबर करते। आज हम कई वर्षों से सूचना दे रहे हैं। एसडीएम साहब के पास अभी 6 महीने पहले मैं चारों गांव के प्रधान मिलके गए, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे ये सड़क खुलवा दी जाए, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं। उसका तो पता ही नहीं है कि उन लोगों ने, हम लोग रखे हैं, उसकी रिसीविंग रखे हैं, अभी कहो तो अभी दे देंगे। और इसके बाद हम 20 दिन पहले ज्ञापन दिया, आप लोगों को खुद पता है, टीवी न्यूज में सब जगह इसका वो हुआ। तो आज एसडीएम साहब आए तो उन्होंने कहा कि आप वोट करिए, रोड आपका पड़ रहा है, इंतजार करिए, रोड गिर रहा है, आप वोट शुरू करिए। तो जनता ने कहा, हमारे गाँव वालों ने कहा कि रोड हम देख लेंगे जब वहां से काफी ज्यादा नहीं है, 2 घंटे का काम है अगर चाहे तो शासन, तो वहां पे रोड डलवाने के लिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन यहाँ पे एसडीएम ने बोला वहां जाके कोई आए कि हमारा भूमि नंबर है, जेसीबी के नीचे पर रुक गया। तो हम ऐसा वोट क्यों डालेंगे? हम जैसे तो कई बार चूक चुके। और एसडीएम सीओ साहब कह रहे थे अगर तुम लोग वोट नहीं डालोगे तो हम उल्टा सीधा करेंगे। फिर प्रशासन अब पता नहीं, हमने तो कहा हमने साहब उल्टा सीधा क्या करोगे आप? जैसे आपको करना है तो अभी हम लोग खड़े हैं, आपको हम गोली चलवा दो, क्या करना? अरे हम तो साहब कछु नहीं चाह रहे, हमारे तो सड़क देख ले गए, हम लोग पूरा सहमत है। 2 घंटा में वोटिंग हुए गाँव की। कहा सीओ साहब ने बोला है, एसओ साहब ने बोला? नहीं, एसडीएम सीओ साहब थे। सीओ थे। अब आपके 3 वोट डालने से चुनाव बहिष्कार का तो खत्म हो चुका है मुद्दा। हम क्या हो जाए मुद्दा हो जाए, 3 लोगों को नहीं आ सकता। दबाव से गई प्रशासन की भाई, चौकीदार को तो बेमनी से पकड़ लिया है। वीर भाई में ड्यूटी लगी थी कि बोले तुम चौकीदार हो, तुम तो वोट डालो अपना, डालो वोट। प्रधान जी से हमारे सामने बोला कि आप अपना वोट डलवाइए, तो उन्होंने कह दिया कि साहब इस्तीफा पहले, वोट बाद में। तो 3 लोगों पे प्रशासन ने कितने बनाया? आप लोगों का कहना है कि चौकीदार दूसरे गांव में था जबकि उसको इस गांव में लेके आया गया। ड्यूटी पर था? चौकीदार ने बताया कि ड्यूटी पे है। कौन गया था उसको लेने? अब ये पता नहीं, वो साथ में लेके आया शायद, ऐसा पता लगा। ड्यूटी कर रहा था वहाँ बेरभाई? हाँ, बेरभाई में वोट डाले कि यहाँ पे बुलवाएगा। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें ना चौकीदार से मतलब ना शासन प्रशासन, हमें तो रोड दिखाई देगा। आपका सोहन लाल है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सेरिया। आज यहाँ पे मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है बहिष्कार? हमारे गांव के लिए सड़क नहीं है साहब। एक तो फायर ब्रिगेड कभी नहीं आ पाती है, आग लग जाती है तो पंडित जी का मकान जल गया था, गाड़ी वहीं पे रखी रही है वहाँ पे, यहाँ मकान जल गया। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी बच्चे होते हैं जैसे प्रेग्नेंट वगैरह, तो उसके लिए भी एम्बुलेंस नहीं आती है।
इसमें बाधा आती है, कभी माल के वाहन नहीं निकल पाते यहाँ से, अतः से रास्ता ही नहीं है हमारे यहाँ से। तो हम तहसील के लिए ना जिला के लिए ये सारी इसकी शिकायत कहीं पर की थी रोड की? हम पहले की है, पुरखों ने की होगी, हम लोगों ने अभी हाल में तो की 15-20 दिन पहले की, 15-20 दिन पहले, 4 महीना पहले आश्वासन मिला था, आसन मिला था कि साहब का नाम आपके लिए रोड हो जाएगा, अभी तक रोड नहीं हुआ। आप लोग फिर वोट कब डालेंगे आकर? ऐसा हमारा तो रोड क्लियर हो जाए ना, हम लोग मुझसे हम वोट डालेंगे। हम तो हमेशा शासन के साथ हैं और हमेशा रहे। अभी जो अतरसुंगा में रोड डल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, ऐसा डलना चाहिए, रोड सीधा होना चाहिए, सीधा वाहन भी तो आ सके। हम गिट्टी बालू पत्थर खंड कभी नहीं आते हमारे गांव में, वहाँ से लाना पड़ता है, कितनी मजदूरी लगती है, क्या होता है। सीधा रोड क्यों नहीं डाले जब सीधी सड़क है, तो घुमा के क्यों रोड? वहाँ पे एक डीएम साहब आए थे ठुआ ग्राम के, तो उसमें उनका नंबर पड़ता है 5-7 डेसिमल का, जो भी नंबर है उनका, वो अवरोध पड़ा वहाँ पर, कुछ नहीं है। तो सरकार उसके लिए मुआवजा नियुक्त करे या कुछ भी करे तो हमारे लिए सड़क हो जाए। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हमारे लिए सड़क क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के। आज सेरिया गांव के लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, क्या कारण रहा कि आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं? हमको सर रोड चाहिए, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अतरसुआ तक रोड है, उसके बाद ब्लॉक है, तो रोड हमारे लिए बेकार है। तो हमारी मांग है कि रोड हमको मिल जाए, बस। हम तो हमेशा में आया कि अभी 2-3 लोगों ने वोट डाले हैं, तो क्या ये सही बात है? नहीं, सुना तो है सर, अब कुछ कह नहीं सकते, हम लोग तो अंदर गए नहीं हैं। अभी र्यूमर है या क्या है कुछ है, अब दबाव से भी हो सकता है। ग्रामवासियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोई वार्ता हुई? हाँ, वार्ता हुई है, लेकिन वो वार्ता असफल हो गई, इसलिए कि वो भूमधरी का नंबर है और जो गार्जियन है राम कुमार, उनकी एक लड़की डीएम है, एक एसडीएम है। तो वहाँ मिर्जापुर से और जहाँ एसडीएम वहाँ से फोन वगैरह आया, तो अधिकारी लोग जानते हैं डीएम है, तो आपस में जो है पहले तो आश्वासन दिया, इसके बाद कौन आया है प्रशासन की तरफ से बातचीत करने के लिए? कौन आया है? एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए और छोटे कर्मचारी सभी लोग आए, पत्रकार भी साथ में थे। मौका पे भूमधरी की बात करी आपने कि भूमधरी है, तो क्या वहाँ रोड गलत डल रहा है कि सही डल रहा है? रोड तो सब सही डल रहा है, थोड़ा कोना उनका पड़ता है, इसलिए कि वो सीधे रोड हो जाए। पहले तो वहाँ रोड था नहीं, रोड था। ऐसा है, जब रोड यहाँ से प्रारंभ हुआ ये आज से 50 साल पहले, तो वो रोड सीधा था पूरा लोग तक। तो इन लोगों ने उधरदारी लगाई, उधरदारी में ये पता चला कि ये हाई कोर्ट से हार गए, है कि नहीं। लेकिन अब ये कह लीजिए कि हमारे गांव लोगों ने थोड़ी पहले की या वहाँ के लोगों ने पहले की, और वो लोग हम लोगों से जलते हैं, है कि नहीं। हमारी बिजली का कनेक्शन काट देते हैं, हर चीज में हम लोगों को परेशान करते हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ इनका ना हो, है कि नहीं। अतरसुआ के ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी भूमधरी में रोड डाला जा रहा है, जो अभी नया रोड निर्माण हो रहा है। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो गलत रोड डाल रहा है, सही डाल रहा है? हम लोग हटे मौका पे, अधिकारियों से जो बात हुई, एसडीएम साहब आए, उन्होंने कहा कि आपका रोड डलेगा, जहाँ से मैंने कलई डलवा दी थी 8 दिन पहले, चिन्हित किया था। तो मैं एसडीएम हूँ यहाँ का, और मुझे पता है कि कौन जमीन भूमधरी है, कौन जमीन ग्राम समाज है। तो उन्होंने कह के गए, रोड डलना चालू हो गया। अभी वहाँ पर जेसीबी के नीचे एक ब्राह्मण आए कोई, और वो कह रहे हमारी भूमधरी है, रोड रुक गया। रोड रुक गया, फिर नाप की कि नहीं? पहले नाप के गए थे, पहले नाप गए थे, चिन्हित कर गए थे, पहले लेखपाल आए थे, बीच में नहीं आया। उनने लेखपाल वहाँ जब पंडित जी आए, उन्होंने कहा दूसरी जगह से रोड जहाँ सरकारी जमीन है वहाँ से उन्होंने सोचा कि यहाँ से डाल दे। तो उस समय कोई पंडित आए, बोले यहाँ हमारी भूमि। क्या नाम है आपका? भानु पटेल। कौन गांव के रहने वाले? सेरिया के। आज यहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही है, मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, किन कारणों से बहिष्कार किया जा रहा है? ये जो हमारे यहाँ का रास्ता है सेरिया और अतरसुआ के बीच, गांव के बीच में है, अतरसुआ के करीब 300 मीटर के समथिंग में है। तो वहाँ कुछ कारणों की वजह से रोड नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो रोड हो जाए। आज आप लोग वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं गाँव में? नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार है। अभी तक सुनने में आया 3 वोट डल चुके हैं, तो वो 3 वोट किसने डाले और कैसे डाले? मतलब वोट थोड़े बहुत हो भी सकता है प्रशासन के दबाव में, जैसे चौकीदार भी है तो वो भी सरकारी कर्मचारी है, दबाव उसके ऊपर भी लगा हो। एसपी साहब, उन्नाव गेट बाहर वोट डालने के दरमियान झगड़ा हो गया, क्या मामला है? कोतवाली थाना क्षेत्र में उन्नाव गेट बाहर एरिया में सुबह समय करीब 10:30 बजे सुरेंद्र विश्वकर्मा
किराना की दुकान जो प्रतीक साहू की वहाँ गए थे, सिगरेट मांग रहे थे। प्रतीक साहू ने ये बात कहते हुए इनको मना किया सिगरेट देने से कि आपका 750 रुपया पूर्व से ही बकाया है, पहले उसका पेमेंट कर दीजिए तब मैं दूंगा। इस बात पे सुरेंद्र विश्वकर्मा द्वारा उनसे अभद्रता की जाने लगी, गाली गलौज किया जाने लगा, जिसपे प्रतीक साहू के द्वारा विरोध किया गया। फिर ये दोनों ही एक दूसरे से उलझ गए। जब ये दोनों एक दूसरे से उलझ गए तो इनको छुड़ाने हेतु वीरेंद्र सिंह और नितिन परमार जो आपस में बाप बेटे हैं, ये दोनों लोग आ गए, इनको एक दूसरे को अलग किया, छुड़ाया गया इनके द्वारा। और यही पूरा घटना है। सुरेंद्र विश्वकर्मा द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि एक विशेष पार्टी के फेवर में वोट देने के लिए हम पे दबाव बनाया गया, न देने के कारण हमारे साथ मारपीट की गई है। ये बिल्कुल ही असत्य है। दोनों जो सुरेंद्र विश्वकर्मा उनकी पत्नी दोनों का वोट डलवा दिया गया है। इनकी तरफ से एनसीआर, इनकी तहरीर में एनसीआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।